रहस्यमय हवेली भाग 2। अर्जुन जैसे ही उस लड़की के पास गया तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी पीछे से एक गहरी और डरावनी आवाज आई। अर्जुन की टॉर्च घुमाई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। लड़की अभी भी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सिया है। इस हवेली में जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। यहाँ एक भूत का साया है, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि गांव वाले क्यों इस हवेली से डरते थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह सब सच में किसी भूत का काम है या कोई इंसान ही इस रहस्य के पीछे है। तभी अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अर्जुन ने तेजी से अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और सिया की जंजीरें काट दी। जैसे ही दोनों भागने लगे, तहखाने का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते। अर्जुन ने इधर उधर देखा और ध्यान दिया कि एक दीवार पर पुरानी किताबें रखी थी। उसने झट से एक किताब निकाली और अचानक दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन और सिया उस दरवाजे से बाहर निकले और एक गुप्त सुरंग में आ गए। सुरंग के आखिर में एक कमरा था जिसमें ढेरों कंकाल पड़े थे और दीवार पर लिखा था, जो भी इस हवेली का राज जानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ कोई भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि यहाँ कोई सीरियल किलर रहता था जो हवेली की कहानियों का फायदा उठाकर लोगों को मारता था। तभी अचानक एक परछाई उनके सामने आ गई। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम भी इन लाशों में शामिल हो जाओगे। लेकिन अर्जुन पहले ही तैयार था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी बूढ़े आदमी की आंखों पर मारी और धक्का मारा और सिया के साथ तेजी से दौड़ पड़ा। किसी तरह वे हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुए। गांव में लौटकर अर्जुन ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने तहखाने और सुरंग की तलाशी ली तो वहां कुछ पुराने दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी हवेली के असली मालिक का नौकर था। उसने हवेली पर कब्जा करने के लिए असली मालिक को मार दिया था और फिर सालों तक डर का माहौल बनाकर लोगों को फंसाता और मारता रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और रहस्यमय हवेली का राज खत्म हुआ। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में अब भी हवेली से किसी के रोने की आवाज आती है। क्या ये सच में खत्म हुआ था या हवेली का राज अभी बाकी था? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रेंडीरेल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी और भी रोचक वीडियो और कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।